हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं उपसर्ग से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि दोस्तों 2017 से लेकर के और 2021 तक के जो सीरीज चल रहा था उसमें से कम्प्लीटली दोस्तों हमको 14 नंबर प्रश्न चैप्टर तक आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों 15 से लेकर के और जितना अधिक यानी कि 20-22 चैप्टर जो भी है सब लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग से पूछे जाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को। और दोस्तों लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए, जिसका टाइम दोस्तों 6:30 बजे सुबह और 6:30 बजे शाम। तो अगला जो आपका पहला प्रश्न है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ परिवर्तित कर दे उसे कहते हैं। ऑप्शन तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग कहते हैं। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि उप का अर्थ है ऊपर, समीप, नीच, बाद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समीप। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि सर्ग का अर्थ होता है सारा कुछ, सृष्टि और आकाश। तो दोस्तों जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर कि हिंदी में जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं वे रिक्त स्थान के हैं। ऑप्शंस तो संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी कि संस्कृत के भी है, हिंदी के भी है और उर्दू के भी हैं। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ, मन, नौ, औ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आ। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसमें नी उपसर्ग लगा है, नीत, निकृष्ट या फिर निम्न या फिर नीति। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग लगा है, उ, स्थिति, स्थित या फिर उप या फिर तो। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उप लगा है। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, परा, प, जय और य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी पड़ा। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न है आपके 9 नंबर प्रश्न है कि कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग लगा है, कुप, कु, पुत्र, त्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कु लगा है। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि अमर में कौन सा उपसर्ग है, अ, मर, अम और र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ। अगला जो आपका है 11 नंबर के भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, भ, भर, पेट और ट। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भर। और अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें कु उपसर्ग है, कुत्ता, कुछ, कुमार्ग और कुछ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमार्ग। और अगला जो आपका प्रश्न 13 नंबर कि निडर में कौन सा उपसर्ग है, नी, डर, रॉ और अन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नन हिंदी और मैथिली के जितने सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाई, सॉरी हम जितने वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं उतना वीडियो किसी के चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 15 नंबर 14-15 कि हम उपसर्ग का अर्थ होता है समान, असमान, कम, अधिक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समान। और अगला जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है, अन, पढ़, औ, ढ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अन। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले चैप्टर की ओर, 16 नंबर चैप्टर की ओर। तो 16 नंबर चैप्टर दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर चैप्टर दोस्तों आपका कि प्रत्यय, उपसर्ग हो चुका है, अब प्रत्यय है 16 नंबर चैप्टर। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर चैप्टर क्या है, प्रत्यय। यानी उपसर्ग, प्रत्यय जितने चैप्टर से पूछे जाते हैं सभी चैप्टर को लेकर के हम आए हुए हैं व्याकरण में, ठीक है। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि बिछौना में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, वी, विच, ना और औना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, औना। अगला जो आपका दूसरा प्रश्न है कि ससुराल में कौन सा प्रत्यय है, राल, ला,
आल और राल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आल। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसिंग है, 2 ऑप्शंस एक जैसे आ गए हैं। ठीक है, तो अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि पद्धति प्रत्यय में प्रत्यय उससे कहते हैं जो रिक्त स्थान के साथ लगते हैं। ऑप्शन तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि क्रिया अथवा धातु में लगने वाले को रिक्त स्थान कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृत प्रत्यय कहते हैं। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि चिल्लाहट में प्रत्यय है चिल, ची, आहट और टॉ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आहट। दोस्तों आपको बता दें कि सरस्वती पूजा होने के नज़दीक है, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को कंप्लीटली ज़्यादा वीडियो नहीं मिल पा रहा है। और जैसे दोस्तों सरस्वती पूजा खत्म होता है आपको दिन में 4 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें दोस्तों सभी को निचोड़ करके आप निकालेंगे जो कि परफेक्ट एग्जाम में आएगा ही। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी वीडियो आपको मिल सके और सभी से आप तैयारी कर सके। तो अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है ता, सम, औ और औता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, औता। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि झगड़ालू में रिक्त स्थान प्रत्यय है आलू, लू, जगर और आ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आलू। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कि पूजा में प्रत्यय है आ, पू, जा, औ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आ। और अगला जो आपका प्रश्न 9 नंबर कि अच्छाई में प्रत्यय है ई, आई, अच्छा, आ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आई। और अगला जो 10 नंबर प्रश्न है कि जुआरी में प्रत्यय है जू, जुआ, ई और आड़ी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आड़ी। और अगला जो 11 नंबर प्रश्न है कि मजाकिया में रिक्त स्थान प्रत्यय है मौ, मंजा, इया और किया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न है आपका कि पियक्कर शब्द में अक्कर क्या है। ऑप्शन तो संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। और अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि बेलन में कौन सा प्रत्यय है नौ, वे, अन्न, लन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय कहते हैं। और अगला जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले चैप्टर की ओर। तो दोस्तों अगला जो आपका चैप्टर का नाम है वाच्य। वाच्य चैप्टर से दोस्तों वाच्य से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लेकर के आए हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि वाच्य से तात्पर्य है कर्ता का रूप या फिर क्रिया का रूप या फिर कर्म का रूप या फिर समास का रूप, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिया का रूप। और अगला जो आपका सेकेंड प्रश्न है कि वाच्य के भेद हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न है आपका 3 नंबर कि कर्तृवाच्य की क्रिया किसके अनुसार आती है कर्ता के, कर्म के, भाव के और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्ता के। और चौथा जो प्रश्न है कि जिस वाच्य में कर्म प्रधान हो उसे कहते हैं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर ए और बी दोनों, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि भाववाच्य में रिक्त स्थान की प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, ए और बी दोनों की और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है आपका कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा होती है एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष या फिर ये सभी,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि एक वचन भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, अन्य भी होते हैं, यानी कि सभी होते हैं। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहे उसे कहते हैं कर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। और 8वां जो आपका प्रश्न है कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तव्य या कर्म या फिर भाव या ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मवाच्य है। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि राम रोटी खाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तव्यवाच्य का या कर्मवाच्य का या भाववाच्य का, इसमें सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्यवाच्य। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न आपका होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर जो आपका प्रश्न है कि सीता गाना गाती है, किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तव्यवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसे राम का वैसे सीता का। चलिए करते हैं अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि सीता ने गाना गाया, यह किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तव्यवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य का। और अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि सीता ने गाना को गाया, यह किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तव्यवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का और ये सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। और 14 नंबर प्रश्न है कि सीता से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में रिक्त स्थान है, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। तो दोस्तों अगला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है काल। 18 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है काल। इसके पहला प्रश्न दोस्तों आपका कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे कहते हैं अव्यय, समास, काल, संधि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, काल। और दूसरा नंबर प्रश्न जो है कि काल के भेद हैं 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि वर्तमान काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। दोस्तों हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और इंग्लिश में 4 भेद होते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 और 6। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6। यानी कि भूतकाल का जो हिंदी में होते हैं वो 6 भेद होते हैं। और अगला जो 5 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 6। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। तो अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, मोहन खाता है, सीता खा रही है, राम खाता होगा और सीता खाएगी, सॉरी खाई है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन खाता है। तो अगला आप जो प्रश्न है आपका 7 नंबर की सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, राम खाता होगा, सीता ने खाना खाया और सीता खाना खाई है या फिर सीता खाना खा रही होगी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीता ने खाना खाया। और 8वां जो आपका प्रश्न है कि रहीम खाना खा रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमुद्ध भूतकाल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूत। तो अगला जो आपका चैप्टर 19 नंबर चैप्टर का नाम है वाच्य विचार, सॉरी वाक्य विचार, तो वाक्य विचार। तो वाक्य विचार से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे सामने में देख सकते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्ण, पद, वाक्य, संधि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाक्य। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न की रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। और चौथा जो आपका प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 4, 6, 8। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपका
कि रचना के आधार पर वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा भेद है? संकेतवाचक, इच्छावाचक, सरल वाक्य और विस्मयवाची वाचक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। और अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर के अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और निषेधावाचक वाक्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निषेधावाचक वाक्य। और छठा जो प्रश्न है कि श्याम खेलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का और संकेतवाचक वाक्य का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य का। तो अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर के सरल वाक्य का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? राम खाता है, मोहन खेलता है और मनोहर खाया और सो गया, या फिर ए और बी दोनों। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है आपका कि जहां 2 या उससे अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े हो उसे रिक्त स्थान वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। और 9 नंबर जो प्रश्न है कि वह खाना खाया है, खाया और सो गया, वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और निषेधावाचक वाक्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि जहां एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य।